मोदी तेरा वही हाल होगा कि वो क्या बोलेंगे कि जैसे कुत्ते की मौत होती है ऐसे नरेंद्र मोदी की मौत होगी। नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। उद्धव राज में प्रधानमंत्री को गाली देने वालों का बाल भी बांका नहीं होता, लेकिन एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के खिलाफ अगर कोई एक शब्द भी सोशल साइट्स पर लिख दे तो जेल हो जाती है। नरेंद्र मोदी तेरा वही हाल होगा कि वो क्या बोलेंगे कि जैसे कुत्ते की मौत होती है ऐसे नरेंद्र मोदी की मौत होगी। है ना हमारा देश गजब। पीएम मोदी के लिए कोई कितना भी अनाप शनाप बोल दे कुछ नहीं होता, विरोधी उन्हें गालियां देते रहते हैं, अपशब्द कहते रहते हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता। लेकिन क्या आपको पता है, एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के खिलाफ लिखने से फेसबुक पोस्ट पर एक एक्ट्रेस महीने भर से जेल में बंद है। आपके सामने 4 तस्वीरें हैं। इनमें पहली 2 तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके खिलाफ ताजा अपशब्द कहने वाले कांग्रेस नेता शेख हुसैन हैं, जिन्होंने नागपुर में हुई एक रैली के दौरान मोदी पर अपशब्द कहे हैं। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। नरेंद्र मोदी तेरा वही हाल होगा कि वो क्या बोलेंगे कि जैसे कुत्ते की मौत होती है ऐसे नरेंद्र मोदी की मौत होगी। यह भी मैं आपको बोलना चाहता हूँ, हो सकता है इसके भी खिलाफ मेरे को एक अंदर नोटिस मिल जाए, उसकी कोई परवाह नहीं है। हम लड़ते हैं, आगे भी लड़ेंगे। इतना ही बोलकर मेरे दोस्तों समाप्त करता हूँ। सुना, इतना अनाप शनाप बकने के बाद भी ठाकरे सरकार खामोश है। दूसरी तस्वीर में शरद पवार और मराठी फिल्मों की एक्ट्रेस केतकी चितले हैं। मराठी फिल्मों की अभिनेत्री केतकी ने 1 महीने पहले फेसबुक पर शरद पवार के लिए आपत्तिजनक पोस्ट कर दिया था, जिसके बाद केतकी के खिलाफ महाराष्ट्र भर में ताबड़तोड़ 5 मामले दर्ज कर लिए गए। केतकी चितले ने अपने फेसबुक पर शरद पवार का नाम भी नहीं लिखा था और उस पोस्ट में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उनके सरनेम का जिक्र किया था, साथ ही उनके उम्र का भी जिक्र किया था। केतकी के पोस्ट में लिखा था कि नरक आपका इंतजार कर रहा है और आप ब्राह्मणों से नफरत करते हैं। इस पोस्ट के बाद केतकी चितले के खिलाफ समाज में द्वेष फैलाने समेत कई अन्य आरोपों में केस दर्ज कर लिए गए। एक केस थाने के कलवा पुलिस स्टेशन में, 2 केस पुणे में, एक मुंबई में दर्ज हुआ। मुंबई के भोईवाला थाने में आईपीसी की धारा 153A, 500, 501 और 504, 506 और 34 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। और हैरानी की बात यह है कि सिर्फ एक पोस्ट लिखने के बाद चितले को 15 मई को गिरफ्तार कर लिया गया। 1 महीने से ज्यादा समय से वो जेल में है, लेकिन अभी भी उन्हें जेल में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि एक अन्य मामले में भी उन्हें आरोपी बनाया गया है, जिसमें जमानत की जो सुनवाई है वो 21 जून को होनी है। केतकी चितले छोटे पर्दे की मराठी एक्ट्रेस हैं, जो सोनी टीवी के सास बिना ससुराल, स्टार प्रवाह के अबंत गोड और G5 के तुझा माझा ब्रेकअप के लिए जानी जाती हैं। लेकिन एक्टिंग से ज्यादा वो सोशल मीडिया पर पोस्ट को लेकर विवादों में रहती हैं। हैरानी की बात यह भी है कि खुल्लम खुल्ला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौत की कामना करने वाले कांग्रेस नेता शेख हुसैन के खिलाफ बीजेपी ने नागपुर के गिट्टी खदान पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ केस तो दर्ज करवाया। नागपुर पुलिस ने धारा 214 और 504 के तहत उनके खिलाफ FIR तो दर्ज की, लेकिन अभी तक उन्हें पूछताछ के लिए भी नहीं बुलाया गया। हालांकि इस बयान पर बीजेपी ने कड़ा विरोध भी जताया है। राजनीति में आप अपनी विचारधारा, अपने विचार इनको प्रकट कर सकते हैं, लेकिन अपनी गंदी मानसिकता को, गंदे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री हैं, 130 करोड़ की जनता ने पूर्ण बहुमत के साथ 1 बार नहीं 2 बार पहले से ज्यादा सीटों से जिताकर भेजा है। भारत को आपदा के समय भी मजबूत नेतृत्व देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। 193 करोड़ वैक्सीन लगाने का काम किया। 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त में राशन, 28 महीना से ज्यादा समय दिया। ऑपरेशन गंगा चलाकर 23,000 विद्यार्थियों को विदेशों से बगैर खरोंच लगे हिंदुस्तान वापस लाने का काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। आज विदेश मंत्री जी भी सौभाग्य से साथ में हैं और ये भली भांति जानते वो आसान नहीं था। 5 देशों में अपने मंत्रियों को भेजकर वहां से बच्चों को युद्ध की भूमि से बाहर निकालना बहुत चिंता का विषय था, लेकिन उनके बारे में खराब टिप्पणी करना कांग्रेस की मानसिकता दिखाता है कि आज वो हताश, निराश हैं और छटपटाहट, बौखलाहट और घबराहट में इस तरह की टिप्पणियां करते हैं। उनको माफी भी मांगनी चाहिए और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। सोचिए, प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्द कहने वाला खुल्लम खुल्ला घूम रहा है, जबकि एक पोस्ट भर लिखने वाली हीरोइन के संग इतना बड़ा और इतना कड़ा व्यवहार हुआ है।
सोचिए ये हाल तब है जब दोनों ही मामले महाराष्ट्र के हैं। सोचिए ये उद्धव सरकार की कैसी सोच है जो प्रधानमंत्री से बैर और कांग्रेस के नेता से प्यार की परिभाषा को गढ़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी तेरा वही हाल होगा कि वह क्या बोलेंगे कि जैसे कुत्ते की मौत होती है ऐसे नरेंद्र मोदी की मौत होगी। कांग्रेस के एक नेता ने मुझे गंदी नाली का कीड़ा कहा, तो दूसरा मुझे गंगू तेली कहने आ गया। इनके एक नेता ने मुझे पागल कुत्ता कहा, तो दूसरा नेता सामने आया और मुझे भस्मासुर की उपाधि दे दी। कांग्रेस के एक और नेता है, देश के विदेश मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने मुझे बंदर कहा। इनके और एक मंत्री ने मुझे वायरस कहा, तो दूसरे ने दाऊद इब्राहिम का दर्जा दे दिया। इनके एक नेता ने मुझे हिटलर कहा, तो दूसरे ने मुझे बदतमीज नालायक बेटा कहा। इतना ही नहीं, मुझे रेबीज बीमारी से पीड़ित बंदर बोला गया, चूहा बोला गया, लहू पुरुष बोला गया, असत्य का सौदागर बोला गया। साथियों, कांग्रेस के नेताओं ने मुझे रावण, सांप, बिच्छू, गंदा आदमी, जहर बोले वाला तक बोला। कांग्रेस के नेता जिसके सामने नतमस्तक है, उन्होंने भी मुझे मौत का सौदागर कहा। ये इनका प्रेम करने का तरीका है, ये इनकी प्रेम की डिक्शनरी है, ये मुझ पर हो रहा प्रेम वर्षा का ये सैंपल है। और भाइयों बहनों, सुनिए, जरा देश सुन रहा है, सुने। भाइयों बहनों, इनकी ख्वाहिश तो, इनकी सोच तो है मोदी की बोटी बोटी करने की भी रही है। खुलेआम मेरे खिलाफ मोदी की बोटी बोटी करने का घोषणा करने वालों को कांग्रेस ने हमेशा आगे बढ़ाया है। चुनाव में टिकर देकर उनका मनोबल भी बढ़ाया है, क्योंकि वो मोदी की बोटी बोटी करना चाहते हैं। मुझे पता है कि सार्वजनिक मंच से इस तरह के शब्द बोलना सही नहीं है। परिवार में भी छोटे छोटे बच्चे 8वीं, 10वीं, 12वीं कक्षा में जाने वाले बच्चे, कॉलेज के छात्र छात्राएं, वो भी आज ये सब सुन रहे हैं। इस तरह की भाषा उन बच्चों ने न सुननी चाहिए न सीखनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस के नामदार जिस तरह अपने प्रेम की डिक्शनरी दिखा रहे हैं, और कोई, ये बड़ी देश की लोकतंत्र की मजा देखिए, कोई उन पर सवाल नहीं उठा रहा है। इसलिए आज मैं देश के सामने सारी सच्चाई रख रहा हूं।